दोस्तों, सभी को करोड़पति बनना है। कैसे बनना है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, एसआईपी करके। क्या सच में एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है? और अगर हां तो कितने सालों में? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 2200 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 2200 रुपए का लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन हम देखेंगे कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू होने वाला है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना होने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। आगे हम 14% रिटर्न का प्रूफ भी देखेंगे ताकि अगर किसी को एतराज हो तो दरअसल उनका डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2200 रुपए के एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 26,400 रुपए का हो चुका। इस पर रिटर्न बनता है एक साल में 2090 रुपए, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 28,490 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे यहां पे एक साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 27,133 रुपए रह जाता है टोटल फंड का, यानी कि 1.05 गुना महंगाई एक साल में बढ़ गया। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल सेम 2200 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,32,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न 5 साल में बनता है 59,842 रुपए। टोटल फंड 5 साल में तैयार हो जाता है 1,91,842 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है 5 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो 1,51,057 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल सेम एसआईपी अमाउंट 2200 रुपए का कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,64,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 10 साल में 3,12,601 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 10 साल में रिटर्न बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न आगे निकलता दिख रहा है। टोटल फंड देखेंगे तो 10 साल में 5,76,601 रुपए बन जाते हैं, यानी कि 2.2 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि डबल पैसे जो है वो 10 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 3,55,927 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल देखेंगे तो 2200 रुपए का एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 3,96,000 रुपए का हो चुका है। इस पर रिटर्न बनता है 15 साल में 9,52,278 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो टोटल रिटर्न बन रहा है 15 साल में वो लगभग 2.5 गुना है, या 2.5 गुना से थोड़ा कम आपको यहां पे देखने को मिलता है। टोटल कॉर्पस जो है वो 15 साल में तैयार होता दिख रहा है 13,48,278 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो 6,51,342 रुपए रह जाता है, यानी कि 2.07 गुना इन्फ्लेशन 15 साल में बढ़ा, यानी कि महंगाई लगभग डबल 15 साल में बढ़ा। अब अगर महंगाई 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड है उसका वैल्यू सीधे सीधे आधा हो जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे आधा होता दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो 2200 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,28,000 रुपए का हो चुका है 20 साल में। रिटर्न अमाउंट बनता है 20 साल में 23,67,962 रुपए का, और टोटल फंड जो है 20 साल में तैयार हो जाता है 28,95,962 रुपए, यानी कि 5.5 गुना हमारा यहां पे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 20 साल बाद तो 10,92,816 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में 6,60,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट बनता है 53,40,011 रुपए, और टोटल कॉर्पस जो है 25 साल में तैयार हो चुका है 60,11 रुपए, यानी कि 9 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है।
लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 25 साल बाद देखेंगे तो 17,75,151 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 3.38 गुना 25 साल में। अब आइए 29वां साल देखते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट का लास्ट ईयर जो कि आपको करोड़पति बना सकता है। सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है 2200 रुपए का 29वां साल भी। टोटल इन्वेस्टमेंट 29 साल में 7,65,600 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट 29 साल में बनता है 98,46,587 रुपए और टोटल कॉर्पस 29 साल में यहां पे तैयार होता दिख रहा है 1,06,12,187 रुपए, यानी कि लगभग 14 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 29 साल बाद तो लगभग 25,82,000 रुपए के आसपास रह जाता है, यानी कि महंगाई 29 साल में बढ़ता है 4.11 गुना। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पर देख लिया कि मात्र 2200 रुपए का मंथली का एसआईपी अगर किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। अगर 29 साल तक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा जाए और 14% का अगर एवरेज रिटर्न मिलता रहे तो फिर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि हम 29 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो करोड़पति तो बनना पॉसिबल है, लेकिन समय आपको बड़ा लंबा देना पड़ेगा। तो ये तो हमने करोड़पति बनने वाला कैलकुलेशन देख लिया, वो भी मात्र 2200 रुपए का मंथली एसआईपी करके। अब इसमें चूंकि हमने 14% का एवरेज रिटर्न माना है तो 14% रिटर्न का हम चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ के लिए हमारे पास पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार है, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको इन सारे फंड का कैटेगरी नेम देखने को मिल जाएगा। यहां पर इन सारे फंड्स का लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न में हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो ये जो आप यहां पर फंड देख रहे हैं दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें, बेहतर होगा। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं हाईलाइटेड फंड्स, ये वो सारे फंड्स हैं जो 14% से ज्यादा का रिटर्न देने का काम किया है, वो भी पिछले 10 सालों से लगातार। देख लीजिए 14%, 14%, 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 18%, 19%, 20%, 22%, यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। जी हां, तो हमने तो कम से कम 14% लिया है, मिलने के लिए 16, 18, 20, 22 भी मिल सकता है। हो सकता है मार्केट बेहतर रहा तो 24, 25 भी मिल सकता है, और अगर मार्केट खराब रहा तो हो सकता है कि 10, 12 या 11 ही मिल सकता है। अगर मार्केट अच्छा रहा, रिटर्न ज्यादा मिल गया तो फिर करोड़पति बनने में 29 साल से और भी कम समय लग सकता है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया तो फिर हो सकता है कि करोड़पति बनने में 29 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन एवरेज अगर 14% का मिल गया तो फिर समझ लीजिए कि आप 29 साल में करोड़पति बन सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो ये जो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हमारा यहां पे बना, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह देना होता है, और जो टैक्स देना होता है वो टोटल फंड पे नहीं बल्कि कैपिटल गेन पे देना होता है। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, चलिए इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हम यहां पे सबसे पहले टोटल फंड वाला अमाउंट ले लेंगे, उसके बाद हम यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि हमने लगाया है, हमने जमा किया है, वो अमाउंट ले लेंगे। ये लेने के बाद हम अपने टोटल फंड में से हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ जाता है। अब ये जो कैपिटल गेन निकल करके आया है 98,46,587 रुपए, ये कैपिटल गेन है। इसे रिटर्न भी कहा जाता है, प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसी कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो एसटीसीजी लागू होगा आपके केस में तो एसटीसीजी, अगर एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी देना पड़ेगा। अब ये टैक्स कितना कितना होता है, चलिए ये समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर में इन्वेस्टमेंट किया और रिडीम कर लिया, और अगर उसमें कोई प्रॉफिट बनता है, कैपिटल गेन होता है, तो उस पर हमें 20% का एसटीसीजी टैक्स देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और कोई कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन पर एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है 12.5% का। और ये जो हमने यहां पर अभी कैलकुलेशन देखा 29 साल तक का, दरअसल ये भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, तो इस पर भी हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% देना होगा। लेकिन गवर्नमेंट हमें एलटीसीजी पर एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन।
एग्जामिशन, जो कि 1,25,000 रुपए का करंटली गवर्नमेंट हमें टैक्स में एग्जामिशन दे रही है। अब से पहले ये अमाउंट 1 लाख रुपए था, हो सकता है कि फ्यूचर में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब जो होगा वो होगा। लेकिन करंटली 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को मान करके चलेंगे। टैक्स में एग्जामिशन अमाउंट ये है, इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा मामूली सा एक्सपेंस रेशियो होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है। अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स का होता है, कई सारे फंड्स का नहीं होता है। ज्यादातर फंड्स का जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट लोड होता है, तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं डिटेल में कि कौन कौन से खर्चे हैं और कितने कितने खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।